गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ई पाठशाला। जैसा कि आज आप लोगों ने थंबनेल में देखा है कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषावस्था को। ठीक है, केवल एक शेषावस्था को उठाया है, इसमें 3 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ेंगे केवल शेषावस्था को। विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो शेषावस्था जो होती है वो जन्म से लेकर कहीं कहीं इसको बोला है 2 वर्ष तक का, और कहीं कहीं पे बोला है इसको 5 साल तक का। ठीक है, कुछ कुछ वैज्ञानिकों तो 2 और 5 में से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको इसके जो क्वेश्चंस जो आ सकते हैं केवल उन्हीं के नाम लिखे ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। तो पहला आपको फैक्ट दिख रहा है जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने शेषावस्था को टेबुला रासा दैट इज कोरा कागज बोला था। ठीक है, जन्म के समय खाली है भैया, लिखो जो लिखना है लिखो। ठीक है, तो इस टाइप से जो टेबुला रासा है उन्होंने क्या बोला था भैया, कोरा कागज। ठीक, सिगमंड फ्राइड ने मौखी अवस्था बोला था इसको, है ना। सिगमंड फ्राइड का आपको पता होगा लैंगिक विकास इन्होंने दिया है तो इन्होंने जो इस समय इनका ऐसा बोलना था कि इस समय शेषावस्था में बच्चा को मौखिक आनंद के होता है। ठीक है, मुंह के माध्यम से वो दुनिया मतलब आनंद लेता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा सिगमंड फ्राइड की मौखिक अवस्था। ये क्वेश्चन आ चुका है। जीन पियाजे का संवेदी मोटर अवस्था तो हद बार आया है। ठीक है, जीन पियाजे ने विकास का सिद्धांत दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। इसमें बच्चा इंद्रिय और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से सीखता है। केवल शेषावस्था को पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जितनों के नाम बोल रही हूँ ना शेषावस्था से संबंधित बोल रही हूँ, एक साथ सभी बताऊंगी तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है भैया, एरिक इरिक्सन की बात करें तो एरिक इरिक्सन ने 8 संघर्ष दिए हैं, 8 अवस्थाएं बताई। उसमें से पहली अवस्था है विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, जिसमें बच्चा अपने देखभालकर्ता के प्रति विश्वास विकसित करता है और दूसरों को समझता है कि भैया ये तो इससे दूर रहो। हरलॉक ने आजीवन सीखने की नींव रखने वाली अवस्था इसको बोला है। किसने? हरलॉक ने, मतलब हर चीज़ अपन सीखते हैं, हरलॉक आजीवन। थॉर्नडाइक ने इनको बोला है भैया थॉर्न, आधा लग रहा है थॉर्न ने बोला है कि इस समय बच्चा क्या होता है, अर्ध स्वप्न में होता है। अर्ध स्वप्न अवस्था बोली है किसने? थॉर्नडाइक ने। बच्चा बाहरी दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ पाता। वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल माना है। वैलेंटाइन, बच्चा बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बच्चा और माँ के बीच का जो प्रेम होता है इस समय शेषावस्था में बहुत ही क्या बोल सकते हैं, निस्वार्थ होता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो वैलेंटाइन डे से, प्रेम, निस्वार्थ, आदर्श। ठीक है, तो सीखने का आदर्श काल माना है जिसमें बच्चा सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। ठीक है, ब्रजेश की बात करें तो इसे मौलिक प्रवृत्तियों की प्रधानता की अवस्था बोला है, जहाँ बच्चा जैविक आवश्यकताओं पर अधिक निर्भर होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मौलिक प्रवृत्तियों की प्रधानता किसने बोली है? ब्रजेश ने। ठीक है, गुड इनफ की हम बात करते हैं। गुड इनफ ने अनुभव ग्रहण करने की अत्यधिक संवेदनशील अवस्था बताया है। अब इसमें कुछ बाकियों से दूसरा अलग तो बोल नहीं रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं गुड इनफ में कि गुड इनफ ने इन्होंने बोला था कि इस समय क्या होता है, बच्चे का 50% जो है बच्चा कैसा होगा उसका विकास हो चुका होता है। किसने बोला था? गुड इनफ ने। ठीक है भैया, कप्पू स्वामी ने शुद्ध बंधन और आत्मीयता की अवस्था वाला माता पिता के साथ जुड़ाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। छोड़ दो इनको। ठीक है, वॉल्वी की बात करूँ तो इन्होंने इसको अटैचमेंट स्टेज बताया है। ठीक है, अटैचमेंट स्टेज किसने बोला है? वॉल्वी ने। किसने बोला है? अटैचमेंट स्टेज। अपन उस पर क्या है, इन्वॉल्व हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं हम। ठीक है, तो जो है ज़्यादा जो है इस समय माता और पिता और बेटा जो भी है उनका बालक शिशु शैशव में, तो उसकी मध्य का जो संबंध होता है वो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट स्टेज होती है। ठीक है, अर्नोल्ड गैसल की बात करें तो अर्नोल्ड गैसल ने परिपक्वता की अवस्था, ये ध्यान रखना, परिपक्वता का सिद्धांत भी किसने दिया है? अर्नोल्ड गैसल ने। अगर परिपक्वता का आता है तो शुरुआत कहाँ से हो जाती है हमारी? शेषावस्था से, जिसमें जैविक विकास स्वाभाविक रूप से होता है। कुछ फैक्ट आपको मैं बता देती हूँ वैसे का वैसे, ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए वो चीज़ें, है ना। तो शेषावस्था को टेबुला रासा किसने बोला है? जॉन लॉक ने। मौखिक अवस्था सिगमंड फ्राइड में। संवेदी मोटर अवस्था जीन पियाजे ने। विश्वास बनाम अविश्वास एरिक्सन ने। सीखने का आदर्श बोला है वैलेंटाइन ने। अर्ध स्वप्न बोला है थॉर्नडाइक ने। अनुभव ग्रहण करने की गुड इनफ ने। इसका तो याद रखना कि वो सबसे ज़्यादा जो दिमाग का विकास होता है वो शेषावस्था में होता है। कप्पू स्वामी को हटा दो। हरलॉक ने बोला कि आजीवन वाली बातें। वॉल्वी ने इन्वॉल्व मतलब
अटैचमेंट अनुबंध होता है। अर्नोल्ड गेसल का नाम आता है, मतलब परिपक्वता का नाम आता है। ठीक है, शैशवावस्था के मौलिक प्रवृत्तियों की प्रधानता किसने बोली है? ब्रजेश ने बोली है। बच्चे का पहला सामाजिक संबंध किससे होता है? माँ से होता है। शैशवावस्था में अधिक विकसित होने वाला अंग कौन सा है? भैया जी मस्तिष्क है, तभी तो माथा इतना बड़ा होता है ना। 8:1 का होता है, माथा 8 होता है और बाकी शरीर 1 होता है होते समय बच्चे के। ठीक है, शैशवावस्था में वृद्धि कब से क्या है? शैशवावस्था में बच्चे की वृद्धि दर कब से अधिक होती है? तो पहले 1 वर्ष में अधिक होती है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा बताती हूँ कि बच्चा जो होता है वो 2.5 से 3 किलो का, या फिर इसको ध्यान रखना 7 पाउंड का बच्चा होना चाहिए। ठीक है, और मैंने बताया था अगर उसका वज़न जन्म के समय x है तो 6 महीने में 2x हो जाएगा और 1 साल में 3x हो जाएगा। और नॉर्मली जो हाइट होती है वो 50 सेंटीमीटर या फिर 20 इंच, ध्यान रखिएगा 20 इंच होती है जन्म के समय सामान्य बच्चे की, जो कि 3 वर्ष में क्या होती है? दुगनी हो जाती है। ध्यान रहेगा ना। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा शैशवावस्था भाषा सीखने में महत्वपूर्ण चरण होता है 12 से 18 महीने का। इसको हटा दो, 12 से 18 महीने छोड़ दो इसको। ठीक है, उसके बाद पहला भावनात्मक लगाव किससे होता है? माता पिता से। ये तो मैंने नॉर्मली ऐसे कर दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन इतने सारे सिंपल आ जाते हैं कभी कभी, है ना। तो कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चा पहले सिर का नियंत्रण विकसित करता है ना। तो सेफेलोकॉर्डल पहले सिर से सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे चलना सीखता है। आप लोगों को पता है पहले सिर संभालेगा, वो मुंडी इधर उधर करेगा, फिर गर्दन संभालना सीखता है, फिर वो अपने हाथों को फैला के अपना बैलेंस बनाना सीखता है, फिर घुटने से चलना सीखता है, फिर पैरों से चलना सीखता है। तो इसको सिर से पैर तक का जो होता है उसको बोलते हैं सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चा केंद्र से बाहरी अंगों को विकसित करता है? मतलब केंद्र मतलब सबसे पहले वो अपने जो खुद पास के शरीर के पास के अंगों सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे वो उंगलियों की तरफ पहुंचता है, तो इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमैक्सिडल सिद्धांत। ठीक है, शैशवावस्था में कौन सा रिफ्लेक्स सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो ये सकिंग रिफ्लेक्स, क्योंकि वो उसको दुग्धपान करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सकिंग रिफ्लेक्स, हर चीज़ को चूसना, जो कि वो अंगूठा चूसना शुरू कर देता है गर्भ में ही। ठीक है, नैतिकता के समय सबसे पहले कब विकसित होते हैं? 18 महीने बाद। कौन सा हार्मोन शैशवावस्था की वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो GH, ग्रोथ हार्मोन। मनोवैज्ञानिक विकास में भाषा को सबसे अधिक किसने बोला है? वाइगोट्स्की ने। और वाइगोट्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, शैशवावस्था को प्राथमिक सामाजिकरण की अवस्था किसने बोला? बॉल्वी ने। कौन सा सिद्धांत कहता है कि बच्चा दूसरों के कार्यों की नकल करता है? तो दूसरों के कार्यों की हमारा नकल करता है तो उसको बोलते हैं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत कहता है कि माता पिता का ध्यान बच्चे की भाषा पर प्रभाव डालता है? वाइगोट्स्की का सिद्धांत। ठीक है, उसका शैशवावस्था में मुख्य रूप से कौन सा बंधन मजबूत होता है? माता पिता का। बच्चे की डर की भावना पहली बार विकसित होती है 8-9 महीने में। शैशवावस्था में बच्चे की बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? पर्यावरण और अनुवांशिकता का। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो इसका PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी, है ना। हमारी व्हाट्सएप की लिंक चैनल पे भी मिल जाएगी, तो व्हाट्सएप के चैनल की लिंक आप डाउनलोड कर लिएगा, तो उसमें आपको ये जो नोट्स है वहाँ पे मैं अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे अगर ये चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा पहली बार अपनी आवाज़ कब पहचानता है ना? तो 6 महीने में। ठीक है, इसको छोड़ दो। नवजात समाजीकरण की अवस्था वॉल्वी ने। इन्वॉल्व समाजीकरण की बात आती तो वॉल्वी का नाम ध्यान रखना। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट की बात आती है तो। ठीक है, उसके बाद पहली बार भावनात्मक संकेत देना शुरू करता है, जन्म से कर देता है। पहली बार मुस्कुराता कब है? 6 से 8 सप्ताह के मध्य में वो मुस्कुरा देता है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन वैसा आया नहीं है, छोड़ दो उसको भी। ठीक है, शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया के माध्यम अधिक होती है संवेदना और अनुभव से। ठीक है, जीन पियाजे ने भी यही बताया था। ठीक है, शैशव भाषा सीखने की गति सबसे अधिक कब होती है? तो 2 साल तक भाषा सीखने की अवधि भयंकर होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपना कहाँ तक पहुँच गए अपन? 37 है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना कि शैशवावस्था में बच्चा अधिकतर किस चीज़ से सीखता है? तो माता पिता और आसपास के लोगों से सीखता है। शैशवावस्था में वृद्धि विकास किस पे निर्भर करता है? पर्यावरण और अनुवांशिकता पर। ठीक है, खुद आईने में कब पहचानता है? 18 से 24 महीने में। शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक और शारीरिक विकास दोनों ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद है शैशवावस्था के सिद्धांत के अनुसार बच्चा पहले सरल और फिर जटिल गतिविधि सीखता है, तो वो परिपक्वता का सिद्धांत है। सरल से जटिल की ओर मतलब परिपक्वता का सिद्धांत। ठीक है, सोचने की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? उसकी संवेदनाओं पर। शैशवावस्था को मौलिक बनाम निर्माण की अवस्था किसने बोला? एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने विश्वास बनाम अविश्वास भी बोला इसको। ठीक है, मौलिक विश्वास के जो निर्माण अवस्था है वो भी किसने बोली? एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ सकते हो माता पिता को पहचानता है, छोड़ दो।
ठीक है, बोलने की छोड़ दो, पहली बार खेल में रुचि छोड़ दो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैंने हटा दिए थे, वापस से पीडीएफ में आ रही है, शायद डिलीट नहीं हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। मानसिक विकास बहुत तेज होता है, ये भी सबको पता है। ठीक है, तो ये हमारे जो मेन थे, मतलब मेरा मेन मोटो तो इसमें यही बताने का था कि किसने क्या क्या बोला है। तो आप केवल अभी फ़िलहाल शेषावस्था का रट लो, है ना। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अवस्था का पढ़ेंगे, ताकि एक चीज़ हमारी याद रहे कि भैया इतने नाम हमने साथ में पढ़े थे और इस समय ये बोला था। ठीक है, अच्छा, इसको हम खिलौने की आयु भी बोलते हैं, इसको बादशाह की आयु भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, किसको, शेषावस्था को। ठीक, so thank you for watching my video and subscribe my channel also.